तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं एक नए पेपर के साथ 16/212 एमएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर ड्राई लैंड फार्मिंग एंड वाटर मैनेजमेंट। कल मैंने 16/211 के बारे में दिखाया था, आज 16/212 के बारे में दिखाते हैं। इसमें भी 3 खंड हैं, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 350 वर्ड आपको लिखने होते हैं। ये आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है और टोटल क्वेश्चन 5 दिए गए हैं। 5 प्रश्नों में से आपको 3 के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न 10 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शुष्क भूमि कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? शुष्क खेती की विशेषताएं एवं बाधाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो 2 पर है, प्रतिपारदर्शक क्या है? प्रतिपारदर्शकों का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरणों सहित दीजिए। साथ ही शुष्क खेती में इनकी भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये भी आपको 10 नंबर का है, पहले वाला भी 10 नंबर का है। ये टोटल 5 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। जल संग्रह को परिभाषित कीजिए। शुष्क खेती एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली जल संग्रह की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3 हो गए। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। जल समेट प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। इसके कौन कौन से घटक हैं? वर्षा आधारित खेती में जल समेट प्रबंध की महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। नमी आघात से आप क्या समझते हैं? नमी आघात से बचाव हेतु पौधों में अनुकूलन की विभिन्न क्रिया विधियों का वर्णन कीजिए। ये सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है। 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और तीनों में आपको 10-10 अंक मिल सकते हैं अगर आपने सही से बढ़िया तरह से क्वेश्चन के जवाब दिए। सेक्शन बी खंडवा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। 7 में से आपको 5 करने हैं और एक क्वेश्चन 3 अंक का है और टोटल आपको 150 वर्ड में आपको उत्तर देने हैं। एक क्वेश्चन 150 शब्दों में लिखना है। निम्नलिखित 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। अधिकतम 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न आ जाता है, शुष्क खेती एवं वर्षा आधारित खेती में अंतर लिखिए। क्वेश्चन दूसरा आ जाता है, जीवन रक्षक सिंचाई की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन तीसरा आता है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा नमी संरक्षण तकनीकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 4 की बात करें तो मध्यावधि संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 4 हो गए, 3 और शेष हैं। अगर 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5वां क्वेश्चन है, पलवार को परिभाषित कीजिए। शुष्क खेती में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। पलवार दोस्तों आपको जानते ही होंगे क्या होता है, उसके बारे में आपको उसकी परिभाषा देनी है और शुष्क खेती में इसके महत्व देने हैं। क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं, शुष्क खेती के लिए उपयुक्त 6 फसल चक्र बताएं। तो 6 फसल चक्र आप कौन से हैं, वो आप खेतीबाड़ी करते ही होंगे तो आपको सब जानकारी होगी, तो वो आप इसमें सही से लिख दीजिए। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं तो भू परिष्करण को परिभाषित कीजिए। शुष्क खेती में भू परिष्करण के क्या उद्देश्य हैं, इसके लिए लिखिए। तो क्वेश्चन 7 हो गए। 7 में से आपको 5 के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है, तो 15 नंबर ये हो जाते हैं, 30 वो 45 नंबर हो गए। अब सेक्शन सी की अगर बात करते हैं तो इसमें 5 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप, वो पाँचों के आपको उत्तर देने हैं। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन, ठीक है। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। अधिकतम 50 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना है।
पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ICRISAT का पूरा नाम आपको लिखना है, ये कहाँ स्थिति है, तो इसके बारे में आपको बताना है और कहाँ पे लोकेटेड है वो भी आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है सूचकांक को शुष्कता सूचकांक को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन 2 हो गए। तीसरा संरक्षित भू परिष्करण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन 4 है शुष्क बुआई से आपका क्या आशय है, इसके बारे में आप लिखेंगे। और 5वां यानी लास्ट क्वेश्चन है शुष्क दौर को परिभाषित कीजिए। ये 5 क्वेश्चन ये हो गए, टोटल 50 नंबर हो गए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार।